नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने जया किशोरी के बारे में तो जरूर सुना होगा, क्योंकि वह भारत में सबसे प्रसिद्ध कथावाचकों में से एक हैं। आज हम आपको जया किशोरी का जीवन परिचय के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। जया किशोरी जी का प्रारंभिक जीवन। जया किशोरी एक मोटिवेशनल स्पीकर, कथावाचक और भारतीय भक्ति भजन गायिका है। जया किशोरी का जन्म राजस्थान के सुजानगढ़ में 13 जुलाई 1995 को गौड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनका वास्तविक नाम जया शर्मा है। इनके परिवार में पिता शिव शंकर शर्मा, मां सोनिया शर्मा और एक बहन चेतना शर्मा है। वर्तमान में इनका परिवार कोलकाता में रहता है। उनकी पढ़ाई लिखाई वहीं से पूरी हुई। इन्होंने 7 वर्ष की उम्र से ही ठाकुर जी के भजन गाना शुरू कर दिया था। इसके बाद ये किसी उत्सव समारोह के दौरान सत्संग में गाने लगी। 9 वर्ष की उम्र में शिवतांडव स्तोत्रम, लिंगाष्टकम और फिर 10 वर्ष की उम्र में सुंदरकांड सुनाकर लोगों के दिलों में जगह बनाई। अपनी सुरीली आवाज में भक्ति संगीत गाए। इसके अलावा नानी बाई का मायरा और नरसी का भात जैसे प्रोग्राम भी करती है। देश के अलग अलग जगह कथा वाचन और मोटिवेशनल स्पीच दिया करती है। सोशल मीडिया पर उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। इनके प्रथम गुरु गोविंदराम मिश्र है। इन्होंने ही जया को किशोरी जी की उपाधि आशीर्वाद के रूप में दिया गया। जया किशोरी जी के आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत। जया जी के घर में शुरू से ही भक्तिमय माहौल था। इनका भी मन भगवान की भक्ति में रमने लगा। वह अपना समय भगवान के भजन और उनकी कथा सुनने में व्यतीत करने लगी। जया जी जब 6 वर्ष की थी, तभी से वह जन्माष्टमी की विशेष पूजा करने लगी थी। इतनी छोटी सी उम्र में ही उनका भगवान से इतना लगाव हो गया था कि वह भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानने लगी थी। यहां तक कि वह भगवान कृष्ण को अपना भाई मानने लगी थी। बहुत कम उम्र में ही जया किशोरी ने दुनिया को दिखा दिया कि भगवान कहीं न कहीं हमारे साथ हैं। जिस उम्र में उन्हें किताब के पन्नों को पलटना चाहिए, मौज मस्ती करनी चाहिए, एक विद्यार्थी जीवन का निर्वाह करना चाहिए, उस उम्र में जया जी ने भागवत गीता, नानी बाई रो मायरो व नरसी का भात जैसी कथाएं दुनिया को सुनाना शुरू की। जया किशोरी जी को भजन से पहचान मिली। जया किशोरी जी ने मात्र 9 वर्ष की अल्प आयु में संस्कृत में लिंगाष्टकम, शिव तांडव स्तोत्रम, रामाष्टकम, मधुराष्टकम, श्री रुद्राष्टकम, शिव पंचाक्षर स्तोत्रम, दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्रम आदि कई स्तोत्रों को गाकर हजारों श्रोताओं को प्रभावित किया है। जया जी ने 10 वर्ष की आयु में अमोघ फलदायी संपूर्ण सुंदरकांड गाकर लाखों भक्तों का मन मोह लिया। जया किशोरी जी बचपन में भगवान श्री कृष्ण के लिए शास्त्रीय नृत्य भी किया करती थी। सोशल मीडिया पर जया किशोरी काफी एक्टिव रहती हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 4.8 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इसके अलावा वह फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर लोगों से संपर्क में रहती हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मिशेल ओबामा, अमिताभ बच्चन, दिव्या खोसला कुमार, अनुपम खेर, सद्गुरु और विक्रांत मेसी उन 28 व्यक्तियों में हैं जो इन्हें फॉलो करते हैं। जया किशोरी जी की आध्यात्मिक शिक्षा व गुरु। साध्वी जया जी के शुरुआती गुरु राधा रानी जी के अनन्य भक्त बैकुंठनाथ जी मंदिर वाले पंडित श्री गोविंद राम जी मिश्र ने ही साध्वी जी का श्री कृष्ण के प्रति असीम प्रेम भाव को देखा। तब उन्होंने उन्हें किशोरी जी की उपाधि आशीर्वाद स्वरूप प्रदान की। इसके बाद से ही वे जहां पर भी सत्संग करने जाती हैं, उन्हें जया किशोरी के नाम से जाना जाने लगा। बचपन में ही परम पूज्य गोलोक वासी स्वामी श्री राम सुखदास महाराज जी की वाणी से अत्यधिक प्रभावित हुई।
उनकी वाणी को ही साध्वी जी ने अपना गुरु स्वीकार कर लिया। उनके द्वारा गाए गए नानीबाई रो मायरो को अपनी मातृभाषा मारवाड़ी में तैयार किया, फिर इसे लोगों के हृदय तक पहुंचाया। साध्वी जी गुरु भगवताचार्य व ज्योतिषाचार्य गुरुदेव पंडित श्री विनोद कुमार जी सहल से श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ की शिक्षा ग्रहण कर रही है। जया किशोरी जी की वाणी में नरसी का भात और नानीबाई रो मायरो सुनने के लिए उनके भक्त हमेशा आतुर रहते हैं। इसलिए वे देश के विभिन्न भागों में जाकर सत्संग का कार्यक्रम करती रहती हैं। जया किशोरी जी का चैरिटी में योगदान। साध्वी जया जी कथा में आने वाली समस्त दान राशि को नारायण सेवा ट्रस्ट उदयपुर राजस्थान को दान कर देती हैं, जिससे विकलांग व दीनहीन बच्चों की मदद की जा सके। इसके साथ ही उन्हें रोजगार व समाज में सर उठाकर जीवन यापन करने का साहस मिलता रहे। जया जी ने अपनी संपूर्ण कथा इन बच्चों के निशुल्क ऑपरेशन, भोजन व शिक्षा के लिए समर्पित कर दी है। जया जी भ्रूण हत्या को सबसे जघन्य अपराध मानती है। वह अपनी कथा में सबसे सभी लोगों से प्रार्थना करती है कि ऐसा जघन्य अपराध न करें। अपने प्रवचनों में वह कहती हैं कि गौ हत्या का हम शक्ति से विरोध करते हैं। गौहत्या हमारे देश और समाज पर कलंक है। प्रवचनों में इन सभी बातों पर जोर देते हुए जया जी कभी कभी बहुत भावुक भी हो जाती है। उन्होंने एक और कथा के माध्यम से परिवारों को बांधने का प्रयास किया, तो वही दूसरी ओर खास तौर पर युवा वर्ग में भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास और भक्ति भावना को जागृत किया। इन्हीं सब कार्यों की वजह से उन्हें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हाथों भारतीय छात्र संसद द्वारा आदर्श युवा अध्यात्म गुरु पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। जया किशोरी जी साध्वी या सांसारिक। जया जी ने बचपन से ही ईश्वर की भक्ति का मार्ग चुना। उन्होंने इसी मार्ग पर चलकर अपना जीवन जीना सही समझा। उनके चेहरे पर जो चमक है वो साफ बताती है वो किसी देवी का ही रूप है। इसलिए उन्हें लोग देवी, पूज्य व साध्वी के नामों से अलंकृत करते हैं, लेकिन वह साध्वी नहीं है। वे बस एक आम साधारण व सांसारिक लड़की हैं। उन्हें सादा रहना, सादे कपड़े पहनना पसंद है। जया किशोरी जी का खाटू श्याम जी में बड़ा विश्वास है, जिसकी वजह से वो हर साल राजस्थान में पूरे परिवार के साथ खाटू श्याम मंदिर जरूर जाती है। जया जी जब भी खाटू श्याम जी जाती है तो वह पंचायती धर्मशाला में रहती है। जब तक वो वहां होती है तब तक हर शाम भजन व कीर्तन से भक्तिमय माहौल बना देती है। जया किशोरी जी का प्रेम, विवाह व पति। जया जी का शादी को लेकर कहना है कि वह कोई साधु संत या साध्वी नहीं है। उन्हें भी वैवाहिक जीवन जीना है, लेकिन उसमें अभी बहुत समय है। लेकिन एक समय पर वह शादी जरूर करेगी। लेकिन उनका मानना है कि इसके पहले वह एक कथावाचक व भजन गायिका है, जिसे वह कभी नहीं छोड़ना चाहेंगी। उनकी इच्छा है कि वह जीवन भर ठाकुर जी का गुणगान करती रहे। उन्होंने फिलहाल तो श्याम जी के प्रेम में खुद को समर्पित कर रखा है। जया किशोरी के प्रसिद्ध भजन, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, माँ बाप को मत भूलना, लिंगाष्टकम मृत्युंजय जा, राधिका गौरी से, अच्युतम केशवाम कृष्ण दामोदरम, आज हरि आए विदुर घर, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जगत के रंग क्या देखूं, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। दोस्तों, आपको जया किशोरी जी की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।